हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने सीटेट ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वैसे तो अभी तक हमें सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है और जुलाई या अगस्त तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो भी जाएगा। तो उम्मीद है कि अप्रैल लास्ट एंड मई 15 तक आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। और अगर नोटिफिकेशन आने में इससे ज़्यादा लेट होता है तो हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो भी लेट होगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस साल सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूर होना है। तो आज का ये वीडियो जो कि संबंधित है सीटेट पेपर 1 ईवीएस पेडागोजी से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपकी आगामी परीक्षा में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हम। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू कराते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। एक नया शिक्षक है, अगर वो पर्यावरण यानी ईवीएस पढ़ाना चाहता है तो उसे किन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना। बी, पाठ योजना तैयार करना। ऑप्शन सी, धीमी गति से अधिगम करने वाले छात्रों की पहचान करना। या ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम अनुसार विस्तृत नोट तैयार करना। तो यहाँ पे जो पेडागोजी के प्रश्न हल करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो आंसर होगा आपको उसे यहाँ पे सर्च करना है, क्योंकि दो ऑप्शन तो यहाँ पे आपको ऐसे दिए होंगे जिन्हें आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे, लेकिन दो ऑप्शन में हमेशा आपको कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी समझ का यूज़ करना है और सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव आंसर होगा वो यहाँ पे आपको टिक करके आना है। तो यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाना चाहिए, यानी बच्चों को ईवीएस किस रूप में पढ़ानी चाहिए। ऑप्शन ए, प्रायोगिक। ऑप्शन बी, सैद्धांतिक। ऑप्शन सी, प्रायोगिक सैद्धांतिक दोनों रूपों में। या ऑप्शन डी, केवल परीक्षा की दृष्टि से। तो केवल प्रायोगिक भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी सैद्धांतिक भी आंसर नहीं होगा। तो बच्चों को ईवीएस किस रूप में पढ़ानी चाहिए, तो प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों ही रूपों में बच्चों को ईवीएस पढ़ाई जानी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। एक खंड है ईवीएस की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो, तो इसे शामिल करने का क्या उद्देश्य है ईवीएस में। ऑप्शन ए आपके सामने है, लेखन कला का विकास करने के लिए। ऑप्शन बी है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाए जाएं। ऑप्शन सी है, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाएं। या ऑप्शन डी, केवल गृह कार्य के उद्देश्य से। तो गृह कार्य के उद्देश्य से ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। लेखन कला का विकास करने के लिए तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि कोशिश करो और सीखो इसका लेखन कला से तो कोई लेना देना ही नहीं है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाए जाएं, तो रोट लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं करवानी है। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए इस खंड को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। तो ये प्रश्न हमारा है, अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है, इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा है। ठीक है, तो शिक्षक कैसे सवाल पूछता है बच्चों से, कल्पनाशील, यानी वो ऐसे सवाल पूछता है कि बच्चों को कल्पना करके जवाब देना हो। तो वहाँ पे शिक्षक क्या चाहता है, वो कौन से कौशल का विकास करना चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए आपके सामने है, सामाजिक कौशल का विकास करना चाह रहा है वो, भाषाई कौशल का, संचार कौशल का, या चिंतन कौशल का। तो यहाँ पे
जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी बच्चे जब कल्पना करेंगे, किसी चीज़ का चिंतन करेंगे तो वो सही और सटीक जवाब दे पाएंगे। तो चिंतन कौशल का विकास यहाँ पे शिक्षक करना चाह रहा है। बाकी के जो 3 हैं ये ऑप्शन सब रॉन्ग हो जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे शिक्षक क्या चाह रहा है? बच्चों के चिंतन कौशल का विकास करना। तो प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रमों की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो जैसा कि हमने जो पिछली हमारी ईवीएस की वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि ईवीएस की मुख्य 6 थीम होती हैं। तो इसमें पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा है फूड, तीसरा है शेल्टर, चौथा है वाटर, पांचवा ट्रैवल एंड 6th है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 मुख्य थीम है। तो इसमें हमने देखा आवास है, आवास भी मुख्य थीम है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी ईवीएस की मुख्य थीम है, और भोजन ये भी ईवीएस की मुख्य थीम है। तो यानी आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और भोजन, ये तीनों ईवीएस की 6 मुख्य थीमों में से एक है। लेकिन यहाँ पे काम और खेल ये ईवीएस की मुख्य थीम नहीं है। तो यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है, आपको नहीं पे ध्यान देना है। यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है कि ईवीएस की कौन सी मुख्य 6 थीमों में से इनमें से नहीं है। तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी काम और खेल ये ईवीएस की मुख्य थीम नहीं है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और इसके नहीं पे आपको ध्यान देना है, कि क्योंकि कई बार हमें करेक्ट आंसर पता होता है तो हम नहीं पे ध्यान नहीं दे पाते और हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा से हम पढ़ते हैं, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। कौन सी तकनीक ऐसी है जिसके द्वारा कि ईवीएस में जो व्यवहार में परिवर्तन होता है बच्चों के, उसका मूल्यांकन हम नहीं करेंगे। तो रेटिंग स्केल ऑप्शन ए आपके सामने है, ऑप्शन बी ग्रेडिंग व्यवस्था, ऑप्शन सी निबंधात्मक परीक्षा, या ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी निबंधात्मक परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा हम शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन ये करने की उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी याद करना, ऑप्शन सी सहभागिता, या ऑप्शन डी न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो ऑप्शन ए प्रश्न पूछना तो ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ध्यान देंगे, यहाँ पे भी हमसे नहीं पूछा है कि नहीं आकलन मतलब पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न पूछना बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो है क्लास में जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे वो उतना ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा होनी ज़रूरी है और प्रश्न पूछना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद करना तो जी नहीं, ये रोट लर्निंग हमें नहीं करानी है। सी सहभागिता बिल्कुल होनी चाहिए सहभागिता, या डी न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है तो बी हमारा यानी याद करना ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी याद करना। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम इसे बहुत ही आसानी से हल करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो क्या सच है? छोटे बच्चों की बात हो रही है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी, कक्षा 1 और 2 में विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है।
या ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देंगे छोटे बच्चों की बात हो रही है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो ईवीएस पढ़ाई जाती है वो भाषा और गणित के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ज्ञान का निर्माण करने में, ज्ञान की रचना करने में कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए आपके सामने है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। तो जी हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना, बच्चों की स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अब नीचे आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, तो कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं, उन ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे है केवल ए तो सही नहीं हो सकता, इसके अलावा हमें और भी ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे हैं, तो ए तो हो नहीं सकता। केवल डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अलावा भी 1-2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें सही लग रहे हैं। या ऑप्शन सी, ए और डी। तो ए और डी देख लेते हैं। बच्चों की सक्रिय भागीदारी सही है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना ठीक है। एक बार ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है ए, सी और डी, यानी कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, तो जी नहीं, बच्चों के ज्ञान को हम शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो बी रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन सी क्या है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी के बाहर सीखना। तो बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण जो अध्ययन है वो क्लासरूम के बाहर अगर उसको पढ़ाया जाए, सिखाया जाए तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, तो बिल्कुल सही बात है। बच्चे अपना ज्ञान लेके विद्यालय में आते हैं तो उसके ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से हमें जोड़ के उसे बच्चे को समझाना है। तो ऑप्शन ए, सी और डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ये आज का आखिरी प्रश्न है, तो देखते हैं इस प्रश्न को। राधा अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना पर प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश में सुधार करना है। राधा जो कि एक शिक्षिका है, टीचर है, ईवीएस पढ़ाती है और वो अपनी क्लास में गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना पर आधारित जो है प्रश्न वो पूछती है। तो वो किस तरह का सुधार बच्चों में करना चाहती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए संवेगात्मक कौशल में, बी चिंतन कौशल में, सी बोलने कौशल में या डी अवलोकन कौशल में। तो यहाँ पे जब वो कल्पना पे आधारित बच्चों को सोचने के लिए वो मजबूर करती है तो यहाँ पे वो बच्चों के चिंतन कौशल में सुधार करना चाहती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न सीटेट ईवीएस पेडागोजी से संबंधित। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके लिए आने वाली वीडियोस में लाती रहूंगी। और अगर आपने पिछली वीडियो सीटेट से संबंधित अपने हमारे चैनल पर नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उन वीडियोस को देख लीजिए। और ऐसे ही प्रश्नों के साथ अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।